सारे भाइयों को राम राम। सारे भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे भाई, मैंने 2020 और आपका 2022, जो 2020 का पेपर 21 में होता है और 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है उसका पूरा ऑब्जर्व किया है। और उसके बाद 2023 की जो फाइनल कट ऑफ इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने निकाल ली है। ठीक है। और जो आरबी वाले शुभम सर हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वीडियो तो बनाई नहीं है 2023 के एसएससी सीपीओ प्री के एनालिसिस के लिए, लेकिन उन्होंने टेलीग्राम पे अपना एक जो आइडिया रहता है एनालिसिस का वो दे दिया। तो सबसे पहले मैं वही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। तो जो उन्होंने जनरल की कट ऑफ जो बताई है प्री की, वो इस बार 137 है। अब भाई जो पिछली बार गई थी आपकी वो 115 गई थी जनरल की। अब इस बार जो बढ़ने का रीज़न है वो मैं आपसे बताऊं तो पिछली बार भाई जिन भाइयों का 2022 में फाइनल सिलेक्शन रहा था, जो मेडिकल के बाद निकले थे, कुछ फिजिकल में निकल गए थे किसी वजह से, या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं, जो उसके बाद मेंस में जिनके कम नंबर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो तो पुराने बच्चे तैयारी में होंगे। उसके अलावा जो नए वाले हैं वो भी आए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ा है और ऊपर से भाई इस बार वैकेंसी भी कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कट ऑफ ज़्यादा जाने का सिर्फ यही रीज़न है कि वैकेंसी कम है। कहीं ना कहीं भाई कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने का सिंपल सा है कि बच्चे मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो भाई, और इस बार कहीं ना कहीं पिछली बार से थोड़ा पेपर थोड़ा बहुत तो आसान था। ठीक है। तो हम वन बाई वन बात कर लेते हैं 2020 की, 2022 की और 2023 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इस बार जो आरबी वाले शुभम सर हैं उन्होंने जो अपना आइडिया लगाया वो एक यूआर पे 137, जो कि काफ़ी है प्री की कट ऑफ जाना फिजिकल के लिए। उसके बाद भाई ओबीसी की उन्होंने 133 लगाई है और ईडब्ल्यूएस की 134, एससी की 117 और एसटी की 109। तो भाई ये जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड होने के बाद है। अब मैं आपको बता दूं तो जो आपने देखा होगा रैंक मित्रा पे, वो कहीं ना कहीं बढ़िया एवरेज है। उसी को निकाल के बहुत सारे टीचर बता भी रहे हैं कट ऑफ, जो यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो मैं वही आपको बता देता हूँ शिफ्ट वाइज कितना बैठ रहा है। आप अपनी शिफ्ट में उतने नंबर ऐड कर सकते हैं। तो भाई जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है वो आपकी 3 अक्टूबर 2023 की है, शाम की थर्ड शिफ्ट। और उसका जो एवरेज बैठा था वो 105 नंबर बैठा था। मैं ये सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ जो एवरेज है। उसके अलावा जो सबसे आसान शिफ्ट है उसके और सबसे टफेस्ट शिफ्ट के बीच हम एक अंतर निकाल के देखेंगे कि कितने नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कितने नहीं। तो 4 अक्टूबर की जो शाम की शिफ्ट है भाई उसका एवरेज है 117, यानी कहीं ना कहीं जिनकी टफेस्ट शिफ्ट है उनके 10 प्लस तो होने ही है, पर जो मैक्सिमम बैठ रहे हैं वो 12 नंबर तक उनके जा सकते हैं। उसके अलावा भाई मैं आपको एक बार, अगर आपने चेक ना किया हो तो मैं आपको आपकी शिफ्ट वाइज बता देता हूँ कि जो 3 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज 106 है। तो यानी कहीं ना कहीं उसको 11 नंबर मिल सकते हैं। 5 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है, ये तीसरे नंबर पे है, तो इसमें 107 एवरेज है, यानी इसमें 10 नंबर मिलने के चांस है। 3 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका 108 एवरेज है, यानी उनको 9 नंबर मिल सकते हैं। 4 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है उनका 111 एवरेज है, यानी 6 नंबर उनके ऐड हो सकते हैं। 5 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उनका 113 एवरेज बैठ रहा है, तो उनमें 4 नंबर मिल सकते हैं। सेम जो सेकंड शिफ्ट है 5 अक्टूबर की, उनका भी 113 बैठ रहा है, तो 4 नंबर उनके ऐड हो सकते हैं। 4 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है भाई उनका 116 एवरेज है, तो उनका 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे। अब जो 4 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है ये सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट अभी तक की मानी जा रही है, तो भाई इनका कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर बढ़ेगा अगर जिनके ज़्यादा नंबर है, वरना इनके में कहीं ना कहीं माइनस तो नहीं होगा पर 0 नंबर भी बढ़ सकते हैं ना। तो ये तो हो गया हमारा एक वो कि आप अपने जो रो मार्क्स है उसमें आप अपने नॉर्मलाइज मार्क्स अपना एक आइडिया लगा के ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी उन्होंने डाल रखा है, मैंने भी डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, गांव से एसएससी रैंक मित्रा का वो डाटा आप भी देख सकते हैं। लगभग हर शिफ्ट से 3-3 हज़ार बच्चों का वो डाटा है मिनिमम। तो लगभग टोटल 30,000 बच्चों का डाटा है, जो कि एनफ है एक आइडिया लगाने के लिए किस शिफ्ट में कितना बढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं 2022 में जो वैकेंसी थी वो आपकी 4300 प्लस थी। इस बार जो वैकेंसी आपकी 2023 में 1876 है। तो हम एक फाइनल अगर कट ऑफ पर बात करें तो जो 2022 में दिल्ली पुलिस की आपकी कट ऑफ गई थी, बहुत सारे भाई क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, अब उसके लिए आपको कहीं ना कहीं टॉप 50 टॉप 100 ऐसे आना पड़ता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। पिछली बार तो ज़्यादा थी, इस बार कम है, काफ़ी कम है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी और अदर भी। तो भाई जो पिछली बार गई थी जनरल की 337 गई थी फाइनल कट ऑफ, ओबीसी की 331, ईडब्ल्यूएस की 333, एससी की 304 और एसटी की 300। अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ एक जॉब लेने वाली। अगर सबसे लास्ट में जो जाती है सीआरपीएफ की जाती है। अब ऐसा नहीं है सीआरपीएफ कोई बुरी है, सीआरपीएफ भी अच्छी है, पर सीआरपीएफ की जो मेरिट ज़्यादा जाने का रीज़न है वो ये भी है कि भाई उसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मेरिट जो है कहीं ना कहीं कम जाएगी। तो अगर किसी को सिर्फ एक जॉब चाहिए, सीपीओ में दरोगा बनना है, सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ 2022 में जो आपकी गई थी इसमें वो जनरल में 1217 वैकेंसी थी। सोचो इस बार तो 1800 टोटल वैकेंसी है, उस बार सिर्फ 1217 तो जनरल की वैकेंसी थी।
सीआरपीएफ की। अब उसकी कट ऑफ जो गई थी वो 286। वैसे ही ओबीसी की 812 वैकेंसी थी तो 267 गई थी। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की भाई 270, एससी की 223, एसटी की 235 और एक्स सर्विसमैन की 130। कहीं ना कहीं अगर एक्स सर्विसमैन तो 400 में से इस बार 170 भी स्कोर कर लें तो उन्हें तो एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। पर हम बात कर लेते हैं अदर की, जिनकी मेरिट ज़्यादा जाती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह, है ना। तो देखो भाई, इस बार का एक रफ आइडिया तो आपको लग ही गया है प्री की आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो फिजिकल की तैयारी तो आप उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स जोड़ के कर सकते हैं। और भाई किसी के अगर नंबर कम भी हो तो आप मेहनत कर सकते हैं अपना मेंस में 200 में से 190 180 की तैयारी करके। अगर आप खींच सकते हैं तो मैं फाइनल के बारे में भी बात करूंगा, आपको कितने नंबर ला के तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका एक फाइनल सिलेक्शन तो हो ही जाए, या फिर दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो भाई फिजिकल की तैयारी तो आप अपनी शुरू कर ही देना। फिर मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ अभी। तो भाई जो इस बार अगर फाइनल की बात करें ना, अगर सिर्फ एक जॉब लेने की, तो देखो पिछली बार भले ही आपकी जनरल की 286 गई थी, पर इस बार भूल जाओ, 300 से कम में मुझे नहीं लगता कि जनरल वालों का भला हो पाएगा। क्योंकि इस बार भाई वैकेंसी भी उतनी नहीं है जनरल की, है ना। जनरल की वैकेंसी आपकी मैंने लिखी थी, चलो वो तो पता नहीं, मैंने अभी इसमें चेक करना पड़ेगा। अरे हाँ, एक आइडिया और बताना था आपको। पिछली बार जो बच्चे पास हुए थे प्री में, मतलब 2022 वाले, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 63,945 बच्चों ने मेल ने और 4419 फीमेल ने जो है प्री की कट ऑफ क्लियर की थी और उन्होंने फिजिकल दिया था, जो कि टोटल आपके 67-68 बैठ गए थे। अब उनमें से भाई जो पास हुए थे फिजिकल वो 15,743 हुए थे। अब तुम्हें पता है इनमें से भी फिर जो मेंस के लिए बुलाया था वो आपका 14,228 को बुलाया था। अब इस बार का अगर आइडिया लगाए और पिछली बार जो आइडिया था, तो इस बार कहीं ना कहीं 30,000 बच्चे तो बुलाएंगे वो। 15,000 या फिर 17,000 इसमें अपसेंट भी होने हैं। 15,000 में जो बचेंगे ना फिजिकल के बाद मेंस देने के लिए, लगभग 7,500-8,000 बच्चे बचेंगे। अब उसमें आपको फाइट करना है। तो मैं एक आपको मोटा मोटा अगर आइडिया बताऊँ, आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए तो आपको ऑल इंडिया रैंक जो है ना 800 तक तो जनरल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो जनरल में तो मैं गलत कह रहा हूँ, 600 तक आना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस में आपको 800 तक आना पड़ेगा। ओबीसी वाले भी अपनी वैकेंसी के हिसाब से जनरल और ओबीसी की वैकेंसी जोड़ के आइडिया लगा सकते हैं। अब भाई उसमें आने के लिए ना आपको देखो मैं बता देता हूँ, यूआर में अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन के लिए 310 तक जाना पड़ेगा। ओबीसी में अगर आप हैं तो 307 या 305 आपको जाना पड़ेगा एक सिलेक्शन के लिए। ईडब्ल्यूएस में 305 और एससी में 290 और एसटी में 280। ठीक है भाई, तो इतने नंबर तो आपको फाइनल के लिए लाने पड़ेंगे। और इतने नंबर अगर आपको लाने हैं, आपके कितने भी नंबर हो, अगर मैं एक किसी का मान के चलूँ कि वो बिल्कुल बाउंड्री पे भी है, उसके 137 पे कट ऑफ जा रही है, 140 है, तो भाई आपको कहीं ना कहीं 170 तो लाने पड़ेंगे। पर आप जो तैयारी करेंगे वो 180 की करें। और ऊपर से अगर आपको फिजिकल में कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और भाई जिन भाइयों को वीडियो सही लगे वो अपना लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, सारे भाइयों को राम राम।